हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टडी विथ विश्व। फ्रेंड्स, आम प्रीवियस चैप्टर रे 1853 पर्यंत देखिले, चार्टर एक्ट 1853 पर्यंत देखी। आज आम देखा 1858 रु 1847 पर्यंत कौन कौन सब एक्ट अच्छी, तार की फीचर्स कौन, क्रिटिसिज्म सब कौन थी तार देखा आज आम। तो आपन जब चैनल को लाइक करना, लाइक करदे, शेयर करदे, सब्सक्राइब करदे, वीडियो को फास्ट टू लास्ट पर्यंत देखो, आपन को बहुत किसी जानापी मिल। तो आप डेरी न करी चलतु स्टार्ट करवा आज वीडियो। तो चलतु स्टार्ट करवा। तो फास्ट आम देखा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858। फास्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आसीथिला कौन भाई, फास्ट जाना ता बैकग्राउंड को जीवा, जाना कौन होता। तो आम जानते 1857 आमर विद्रोह विषय जानवा। तो कौन हो जिते सब एक्ट गोटे गोटे एक्ट आसी आसिका जाऊँगी, तो ईस्ट इंडिया कंपानी कौन हो तार पावर डिक्रीज हो, माने ईस्ट इंडिया कंपानी पावर कमी कमिका जाऊँगी। तो 1857 कौन होता ना, 1857 को आमर फास्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस भी कहती। तो 1857 में कौन होता ना, मंगल पांडे विद्रोह करते। मंगल पांडे कौन पे विद्रोह करते ना, से समय आमर ब्रिटिशर गोटे एनफिल्ड राइफल आनी, जोटा कि माने ता पछरे कौन लगी ना, गोटे ग्रीस कार्ट्रेज लगी, ग्रीस कार्ट्रेज। तो से ग्रीस कार्ट्रेजटा गोटे रिमर फैलीगला कि माने रिमर गोटे स्प्रेड हो गला कि से जो ग्रीस कार्ट्रेजटा सेटा गाईर चर्बी आ सुअर चर्बी रे तैयारी होती। तो ये कौन आसला, रिलीजियस सेंटिमेंट पड़े आसला। गाई आम जानते हिंदू मानकर पवित्र, सुअर जानते आम मुस्लिम मानकर। तो कौन है ना, ये रिमोट जिते बड़े स्प्रेड हो गला, तो रिवोल्टा स्टार्ट हो गला सेठू। तापर कौन है ना, मंगल पांडे कौन विद्रोह स्टार्ट करदे। 10 मे रु 10 तारीख, मे 10 तारीख रु रिवोल्ट स्टार्ट हो गला। कौटू कहले मेरठ रु स्टार्ट हो गला। तापर कौन है कहले मंगल पांडे को फांसी देते इंग्रेज मैंने। तापर ये विद्रोहटा पूरा भारत सारा स्प्रेड हो गला। तथापि स्प्रेड हेले भी ताकू कौन करथिले माने इंग्रेज माने ताकू दबेई देथिले याकू। तो इंग्रेज मानकर एठू तांकर बुद्धि आसला कि एमान जानिदेले कि इंग्रेज माने जानले कि इंडियन मान को आम एत चापिकी रखिपारानी, तांकू भी किसी माने हक देवा, तांकू भी किसी रिप्रेजेंटेशन देवा। तो कौन है ना, से आम जानते आमर लास्ट किए थे, लास्ट आमर मोगल एम्पायर थे बहादुर शाह। तो बहादुर शाह थे लास्ट मोगल एम्पायर। तांकर कौन कले ना, तांकर कौन तांको दी पुओं को इंग्रेज माने मारिकिना ताकू टांगी देथिले। आम जानते कौटी टांगी ना, खुनी दरवाजा कहती जहाँ। तापरे ब्रिटिश माने बुझिले कि आमे भारतीय मानू अफर हैंड दे पारिबा नाही। तो ब्रिटिश तापरे एमिति पॉलिसी आनले जोटा कि भारत को सुहेला भरी, भारतीय मानू को सुहेला भरी पॉलिसी आनले। ब्रिटिश माने सबले तांको निजर फायदा विषय चाहूले। तो से माने भारतीय किसी चिंता नथिला, से माने एमती पॉलिसी आनथुले जेंति तांकु सुहेला परिका पॉलिसी आनथुले, तांकर जेमिति प्रॉफिट होतुबो। तो एठू गोटे इंडियन सेंटिमेंट को गोटे हट होता, से भितर फ्रस्ट्रेशन जो थिला सेटा ए विद्रोह रे बाहर थिला। तो विद्रोहटा पूरा भारत सारा पाखापाखि स्प्रेड हो जाइथिला। कौन होता ना, माने भारतीय माने जिते जन्म होते किसी लैंड नाला, किसी लैंड सेटलमेंट नाला, और भारतीय मान हेवी टैक्स भी लगा जाउथला। तो यू ब्रिटिश मान को लगिला कि भारतीय मान को अफर हैंड दे पारिबा नहीं। तो ब्रिटिश माने भारतीय मान को कंट्रोल करने एक्ट आनी 1858 एक्ट आनी। तो ये एक्ट रे कौन थी ना, ईस्ट इंडिया कंपानी अथॉरिटी को पूरा खत्म कर देथिले। एक्ट रे इंडिया पूरा ब्रिटिश कंट्रोल में पड़े आसला एक्ट रे। तो चलो देखा यार फीचर्स कौन कौन थी एक्ट रो। ये एक्ट कौन फीचर्स देखिए। फास्ट फीचर, इट प्रोवाइडेड दैट इंडिया henceforth was to be governed by and in the name of her majesty। her majesty माने ब्रिटिश। It changed the designation of the Governor General of India to the Governor General of to the Viceroy of India। ये कौन करथिला ना, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ना को चेंज करके वाइसरॉय ऑफ इंडिया हेतिला।
ही माने किए वाइसरॉय वाज द डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ द ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया माने वाइसरॉय हेले कि डायरेक्ट रिप्रेजेंटेशन कार ना ब्रिटिश करो इन ना इंडिया रे रिप्रेजेंटेशन इन ब्रिटिश क्राउन तो लॉर्ड कैनिंग दोस्ट बिकम द फास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एटा हमर इंपोर्टेंट क्वेश्चन दा मन रखिबे समस्ते कि लॉर्ड कैनिंग हेथिले कि फास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया तो ये कौन को थला ना ये एंडेड द सिस्टम ऑफ डबल गवर्नमेंट ये डबल गवर्नमेंट सिस्टम को पूरा खत्म करथिला आ हमर डबल गवर्नमेंट आमे देखथिले बोर्ड ऑफ कंट्रोल कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आमे देखथिले प्रीवियस चैप्टर रे तो जो मान देखि ना से वीडियोटा जाके देख दियंतु बुझी पारिबे पूरा तो ये कौन कला ना डबल गवर्नमेंट को खत्म कर देला पूरा फुल्ली तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को ना कोर्ट ऑफ डायरेक्टर आ बोर्ड ऑफ कंट्रोल को पूरा एबोलिशन कर देला नेक्स्ट इट क्रिएट ए न्यू ऑफिस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया फास्टेड विथ कंप्लीट अथॉरिटी एंड द कंट्रोल ओवर इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन कौन करा गला ना गोटे नुआ ऑफिस खोला गला का ना रे ना सेक्रेटरी ऑफ इंडिया स्टेट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया ना रे तो सेक्रेटरी फॉर स्टेट ऑफ फॉर इंडिया को बेसी पावर दिया गला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कहले हमर एवे जेमती प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट तो द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट वाज ए मेंबर ऑफ ब्रिटिश कैबिनेट एंड वाज रेस्पॉन्सिबल अल्टीमेटली टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट से थिले माने गोटे ब्रिटिश कैबिनेट रो से जो मेंबर थिले देन इट एस्टैब्लिश ए 15 मेंबर काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी ऑफ स्टेट for India. The council was an advisory body. The secretary of state was made the chairman of the council. कौन करा गला ना गोटे 15 जन मेंबर गोटे काउंसिल गठन करा गला से माने का को असिस्ट करिए ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया को असिस्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करिए से माने सजेशन देबे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को से माने सजेशन देबे तो से काउंसिल चेयरमैन किए थे ना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे काउंसिल चेयरमैन नेक्स्ट चलो देखा इंपोर्टेंस ऑफ एक्ट ए एक्ट इंपोर्टेंस सब कौन थिला देखा यही एक्ट आम देखते कि 1857 रिभोल्ट होता या पछरे तो कौन होता ना इंडियन मान सेंटिमेंट रेजिस्टमेंट माने कौन हाई फिक्रे थिला सेंटिमेंट को हट होता तो से विद्रोह करते कौन रेजिस्टमेंटा भी हाई फिक्रे थिला तो नेक्स्ट इंपोर्टेंट कौन थिला एक्ट ना इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन ट्रांसफर फ्रॉम ईस्ट इंडिया कंपनी टू ब्रिटिश क्राउन माने इंडियन एडमिनिस्ट्रेशनटा फुल्ली शिफ्ट हो जाता ईस्ट इंडिया कंपनी ठारू ब्रिटिश क्राउन माने ब्रिटिश क्राउन डायरेक्टली कंट्रोल कला इंडिया ऊपर नेक्स्ट ट्रांसफर द पावर ऑफ गवर्नमेंट टेरिटोरीज एंड रेवेन्यू टू द ब्रिटिश गवर्नमेंट एटा में देखते ब्रिटिश क्राउन को सब ट्रांसफर हो गला गवर्नमेंट टेरिटोरी एंड रेवेन्यू पावर सब ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफर हो गला डुअल गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस बाय द पीस इंडिया एक्ट ऑफ 1784 वाज फाइनली एंडेड माने डुअल गवर्नमेंट को एंडेड करा गला जोटा के हमें देखले कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोर्ड ऑफ कंट्रोल से दीटा को पूरा एबोलिशन कर देले तापरे डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स was also withdraw under this act माने डॉक्ट्राइन्स ऑफ लैप्स को भी माने एंड करा गला तो एटा डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कौन कह दूची मु डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स तो 1845 आम जानते किए आम वाइसरॉय थिले ना लॉर्ड डेलहाउस थिले तो सी एटा को स्टार्ट करथिले सी एटा को एबोलिशन करथिले तो कौन होता ना ए एक्ट माने सपोज जड़े राजा अच्छा गोटे स्टेट तो तांकर कि लीगल हायर नहांती माने तांकर किए माने पुत्र कि संतान कि तांकर नहांती माने लीगल हायर नहांती तो जेतिकी तांकर सब राज्यर धन संपत्ति तो राज्य पूरा ब्रिटिश कंट्रोल को पड़े आसीबो नेक्स्ट द यूनिटरी एंड द हाईली सेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर वाज क्रिएटेड नेक्स्ट देखिबा नेक्स्ट की प्रोविजन सब एक्ट कौन थिला देखिबा एबोलिशन ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी रूल आम एटा पूर्व पढ़ले कि ईस्ट इंडिया कंपनी को पूरा ही एबोलिशन कर देले ब्रिटिश क्राउन अंडर पड़े आसला इंडिया वाज टू गवर्न डायरेक्टली एंड इन द नेम ऑफ द क्राउन एटा में देखले इंडिया डायरेक्टली गवर्न हैला क्राउन नेम रे एबोलिश द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड एबोलिश द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एटा में देखले डुअल गवर्नमेंट को खत्म करा हितला ए एक्ट रे इट ओपन सम डोर फॉर
इन गवर्नमेंट सर्विस। तो माने एटा कि द्वार खोलथिला कि इंडियन माने को गवर्नमेंट सर्विस रे किछि जागा मिलथिला ए एक्ट थ्रू रे। नेक्स्ट की प्रोविजन देखिबा ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो ए एक्ट रे कोन हितला ना ऑफिस ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट गठन करा हितला। क्राउन टू गवर्न इंडिया डायरेक्टली थ्रू ए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। माने क्राउन इंडिया को कौन डायरेक्टली गवर्न करिया पई गोटे ऑफिस करा हितला सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रो हु आर द एक्सरसाइज द पावर बाय द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल। तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को खत्म करिकिना से पावर सब तांको पाखरे नैथिले सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पाखरे। ही वाज नाउ द पॉलिटिकल हेड। ही वाज नाउ द पॉलिटिकल हेड। से कौन हितले ना पॉलिटिकल हेड। He was now the political head of the India responsible for British Parliament। से पॉलिटिकल हेड हेथिले से रेस्पॉन्सिबल का थिले ना ब्रिटिश पार्लियामेंट को। से जो ब्रिटिश पार्लियामेंट ही रिप्रेजेंटेशन माने जो थिले इंडिया पाई। तो नेक्स्ट देखिबा हमें ही वाज एमपी इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। से जो एमपी थिले मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थिले इन ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को फास्ट पावर दिया बहुत पावर देते। तो यहाँ आम मन रखा यहाँ इंपोर्टाट आम लॉर्ड स्टैनले फर्स्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। तो यहाँ मन रखा कि किए फास्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। इंडिया पाई किए फास्ट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होते। तो यहाँ आंसर होची हमर लॉर्ड स्टैनले। नेक्स्ट की प्रोविजन कौन देखिबा ना काउंसिल ऑफ इंडिया ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। एटा में देखते कि गोटे काउंसिल गठन करा हेतिला ना गोटे 15 जणिया काउंसिल हेतिला। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया एम्पावर टू प्रिजाइड ओवर द मीटिंग ऑफ द इंडियन काउंसिल। माने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थिले से काउंसिल हेड आउ से काउंसिल जेति मेंबर थिले से सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को एडवाइस दउथिले तांकू माने सलाह दउथिले तांकू। नेक्स्ट ही वाज टू हैव ए वोट एंड आल्सो ए कास्टिंग वोट ऑफ इन केस ऑफ टाई। तांको पाखरे भी पावर होता से गोटे कास्टिंग भोट दे पारे जदि कौन डिसीजन उपर टाई हो जाउची। तो नेक्स्ट प्रोविजन फॉर सेंट्रलाइजेशन। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स कुड आस्क क्वेश्चन फॉर सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया रिगार्डिंग इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को पाखरे कौन थिला ना पावर थिला से क्वेश्चन करि पारिबे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो डिसीजन नेबे। नेक्स्ट right of appointment of important officer in India also vested either in the crown or in the secretary of state for India in council। अपॉइंटमेंट हेथिले ऑफिसर की सेक्रेटरी स्टेट तांको अपॉइंटमेंट करथले। नेक्स्ट देयर वाज ए प्रोविजन ऑफ क्रिएशन ऑफ एन इंडियन सिविल सर्विस अंडर द कंट्रोल ऑफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को कंट्रोल हमर इंडियन सिविल सर्विस क्रिएट करागला। तो आम पूर्व कौन थिला ना ब्रिटिश सिविल सर्विस थ्रू रे माने जो माने अपॉइंटमेंट होते तापर एबे कौन हला ना हमर इंडिया पाई इंडियन सिविल सर्विस क्रिएट करागला जोड़ा एबे भी अच्छी एबे भी चलची। आम जानते यूपीएससी स्टेट पब्लिक सर्विस कमिशन। नेक्स्ट प्रोविजन कौन थिला ना चेंज इन ऑफिस ऑफ गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। तो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया तांको ऑफिस को चेंज करा जाइथिला। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट्स अगेंस्ट इन इंडिया वाज द गवर्नर इन काउंसिल। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट अगेंस्ट इन इंडिया वाज द गवर्नर जनरल इन काउंसिल। माने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अधिक पावर दिया हेतिला काउंसिल ने। गवर्नर जनरल वर्क एज ए रिप्रेजेंटेशन ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट। गवर्नर जनरल कौन थिले ना से जो रिप्रेजेंटेशन थिले ब्रिटिश गवर्नमेंट रो। नाउ नेक्स्ट न्यू ऑफिस ऑफ वाइसरॉय ऑफ इंडिया। न्यू ऑफिस ऑफ वाइसरॉय वाज क्रिएटेड टू वर्क ए डिप्लोमेट टू पेयरली विथ द प्रिंसली स्टेट। गोटे नुआ ऑफिस खोला जाइथिला वाइसरॉय रो को माने से माने जेंति कोऑर्डिनेट करि पारे प्रिंसली स्टेट सहित। नेक्स्ट बट बोथ द ऑफिस टू बी हेल्ड बाय सेम पर्सन। दीटांको ऑफिस को हेल्ड करा हितला कान दी जो सेम पर्सन द्वारा हेड करा जाउथला। Viceroy was to be a direct representative of the British Crown in India। Viceroy किए थिले ना डायरेक्ट रिप्रेजेंटेटिव थिले ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। नेक्स्ट
लॉर्ड कार्निंग फास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया एटा में इंपोर्टेंट क्वेश्चन ना मन रखिबा कि लॉर्ड कार्निंग थिले फास्ट वाइसरॉय ऑफ इंडिया। नेक्स्ट आम देखा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1861 इंपोर्टेंट कौन थिला ये एक्ट देखा चलतु। तो ये एक्ट कौन होता ना फाउंडेशन होता इंडियन लेजिस्लेचर केबे ना 1961 रे इंडियन लेजिस्लेचर पाई फाउंडेशन होता माने तैयारी करिया पाई इंडियन लेजिस्लेचर फाउंडेशन होता ये एक्ट रे। सबटाइटल चेंज इन द composition of the Governor General Council for Executive and Legislative Purpose सबटाइटल चेंज करा जायथिला कोथि पाई ना एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव पर्पज पाई। पॉलिसी ऑफ एसोसिएशन ऑफ इंडियंस इन लेजिस्लेचर बिगिन्स माने इंडियन माने लेजिस्लेचर रे रिप्रेजेंट करिया पाई पॉलिसी स्टार्ट हेतिला। आउ हमर जो सिविल सर्विस थिला पूर्वरु सेटा कोन हेतिला ना चेंज हे जायथिला इंडियन सिविल सर्विस को। पोर्टफोलियो सिस्टम इन द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज इंट्रोड्यूस माने पोर्टफोलियो इंट्रोड्यूस होता। पोर्टफोलियो कौन कहले जमती आमर देखते कैबिनेट रे आमर दिया है माने आमर एटा फाइनेंस कैबिनेट माने तांको दिया गला माने तांको पोर्टफोलियो दिया गला कि से डिफेंस तांको पाखे रहबो यांको आउ जो सब दिया गला पोर्टफोलियो कि तांको पाखे रहबो आमर फाइनेंस रहबो आउ जन को पाखे रोड एंड ट्रांसपोर्ट रहबो तांको पोर्टफोलियो दिया होतला। नेक्स्ट रीजन फॉर द एक्ट ए एक्ट आसिया पे रीजन कौन थिला। नेक्स्ट इंग्लैंड बी वेरी डिफिकल्ट टू सिक्योर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विदाउट द कोऑपरेशन ऑफ इंडियंस इन एडमिनिस्ट्रेशन। ब्रिटिशन को जଣା थिला कि जदि आमे इंडियन को रिप्रेजेंटेशन न दबा एडमिनिस्ट्रेशन ने ताले आम पई रहिया पई एटी इंडिया रे डिफिकल्ट हे जिवो। तो से माने कोन कले ना ए एक्ट रे रीजन थिला कि से माने इंडियन मान को ए एक्ट रे रिप्रेजेंटेशन देले। नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1833 हैज सेंट्रलाइज्ड द लेजिस्लेटिव प्रोसीजर फॉर यूनिफॉर्मिटी। ये कौन करथिला ना सेंट्रलाइज कर देथिला लेजिस्लेटिव प्रोसीजर को। नेक्स्ट गवर्नर जनरल इन काउंसिल वाज ओवरबर्डन। नेक्स्ट ग्रोइंग डिमांड फ्रॉम द इंडिया टू हैव रिप्रेजेंटेशन इन लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो डिमांड बढ़ता कि इंडियन मान को लेजिस्लेटिव काउंसिल रे जगह मिलू बोली। नेक्स्ट की प्रोविजन कौन थिला एक्ट रे देखिबा हमें एक्सपेंशन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल और वाइसरॉय कौन होता ना एक्सपेंशन होता एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर मान को एक्सपेंशन करा जायतिला तांकर मेंबर बढ़ा जायतिला। एग्जीक्यूटिव काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल वाज एडेड ए फिफ्थ फाइनेंस मेंबर कौन होता ना फिफ्थ फाइनेंस मेंबर को एडेड करा जायतिला। फॉर लेजिस्लेटिव प्रपोज ए प्रोविजन वाज मेड फॉर ए एडिशन ऑफ 6 to 12 मेंबर टू द सेंट्रल एग्जीक्यूटिव्स को 6 ରୁ 12 जन मेंबर को सेंट्रल एग्जीक्यूटिव रे ऐड करा जायतिला। एटलीस्ट हाफ ऑफ द एडिशन मेंबर वेयर टू बी नॉन ऑफिशियल माने तांको भितर आधा थिले नॉन ऑफिशियल थिले। Act empowered the Governor General to delegate special tax to individual member of the Executive Council. Act empowered the Governor General to कौन करथुले ना delegate special tax to individual member of the Executive Council माने गवर्नर जनरल को पावर दिया हितला कि से माने जतिकी माने एग्जीक्यूटिव काउंसिल रे जतिकी मेंबर थिले तांको स्पेशल पावर दउथले गवर्नर जनरल। Transformed the Viceroy of Indian's Executive Council into a cabinet run on the portfolio system माने आमे पूर्व पढ़थिले पोर्टफोलियो सिस्टम तो ट्रांसफर करा जायतिला वाइसरॉय ऑफ इंडियंस एग्जीक्यूटिव काउंसिल इनटू गोटे कैबिनेट सिस्टम को ट्रांसफर करा जायतिला माने सेथरे डिफरेंट गोटे पर्सन को गोटे डिपार्टमेंट सब दिया जायतिला पोर्टफोलियो दिया जायतिला। नेक्स्ट मोर पावर टू वाइसरॉय को ए एक्ट रे बेसी पावर मिलथिला। Act empowered the Viceroy to issue ordinance concern of Legislative Council during the emergency। तो ये एक्ट रे कौन होता ना वाइसरॉय को बेसी पावर दिया होता ऑर्डिनेंस पास करिया पाई एमरजेंसी टाइम रे तांको डिसीजन नेबा पाई पावर दिया होता। पावर टू नेक्स्ट पावर टू क्रिएट न्यू प्रोविंस एंड अपॉइंटमेंट लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो न्यू
प्रोविंसेस करिया पई न्यू प्रोविंसेस मान न्यू स्टेट करिया पई ताको पावर दिया हैतिला नेक्स्ट आम देखा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1892 इम्पोर्टेंस एंड कंटेक्स्ट ऑफ द एक्ट ए एक्ट इम्पोर्टेंट कौन थिला এই আক্টরে কোন লা না রাইজ অফ কংগ্রেস এন্ড ন্যাশনালিজম আমি জানছেন 1885 রে আমার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস আমার এইঠু স্টার্ট হয়েছিল মানে এইঠু আমার ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস স্টার্ট হয়েছিল আর ন্যাশনালিজম মানে জাতীয়তা ভাব এইঠু স্টার্ট হয়ে যাইছিল তো কোন হয়েছিল না আমি জানছেন কি इंडियन मान को रिप्रेजेंटेशन करने जहाँ गोटे बॉडी दरकार सी कौन होता ना गोटे रिजनल पार्टी हिसाब से आमर इंडियन नेशनल कांग्रेस से राइज होता जी कि रिप्रेजेंट करुला कैबिनेट रे इंडियन मान को रिप्रेजेंटेशन करुला तो सहीठू आमर डिमांड ऑफ कांग्रेस हो गला आ पीपुल डिमांड कांग्रेस डिमांड बोलला एक्ट रे नेक्स्ट passed by British Parliament to increase in the size of Legislative Council ए एक्ट रे कौन होता ना साइज Legislative Council साइज को बढ़ा जाइथिला at marked the beginning of representation for the government in India representation होता गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेक्स्ट डिमांड बाय कांग्रेस रो डिमांड कौन थिला एक्ट ना आईसीएस एग्जाम इंग्लैंड रे जोटा कंडक्ट होता सेटा इंडिया रे भी कंडक्ट हो नेक्स्ट रिफॉर्म्स लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड अडॉप्ट प्रिंसिपल ऑफ इलेक्शन तो कौन होता ना एथरे ना लेजिस्लेटिव काउंसिल रिफॉर्म हो आउ अडॉप्शन हो कौन इलेक्शन को अडॉप्शन हो तापर नेक्स्ट राइट टू डिस्कस ऑन बजेट उपरे डिस्कशन करिया पई इंडियन मान को अलाउ हो नेक्स्ट मिलिटरी एक्सपेंसेस रिड्यूस तो कांग्रेस कौन कहला ना आपनकर बड़ आर्मी है तो आपण को आर्मी पछरे एत पैसा खर्च कर तो कांग्रेस कहला कि मिलिटरी एक्सपेंसेस को रिड्यूस करिया पई कहला नेक्स्ट की प्रोविजन ऑफ द एक्ट ए एक्ट रो की प्रोविजन कौन थिला ना इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल गठन करा हैतला सेथिरे कोन थिले ना 6 मेंबर फॉर वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 जन वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर थिले 6 जन नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर थिले 5 जन नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर थिले 4 जन इनडायरेक्टली इलेक्टेड नॉमिनेटेड बाय द पीसीएल ऑफ बंगाल बॉम्बे मद्रास एंड नॉर्थ वेस्टर्न नेक्स्ट जन नॉमिनेटेड बाय द चैम्बर ऑफ कॉमर्स इन कलकत्ता एतिकी मेंबर थिले से इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल नेक्स्ट किए मेंबर थिले ना जड़े नॉमिनेटेड बाय चैम्बर ऑफ कॉमर्स 4 जन नॉमिनेटेड बाय पीसीएल 4 जन नॉमिनेटेड नॉन ऑफिशियल मेंबर 4 जन नॉमिनेटेड ऑफिशियल मेंबर 6 जन वाइस रॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर थिले तो एठू हमें कौन देखले ना एठू हमर इलेक्शन स्टार्ट हेई नथिला समस्त इनडायरेक्टली इलेक्ट होउतले माने नॉमिनेटेड होउतले नेक्स्ट की प्रोविजन कौन थिला ना इंक्रीज इन नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर ए एक्ट कौन होता ना एडिशनल मेंबर इंक्रीज होते कौन ना सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल जोटा सेटा सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल सीसीएल आईसीएल आउ प्रोविंशियल लेजिस्लेटिव काउंसिल नंबर माने कौन मेंबर इंक्रीज होते मिनिमम केते जन मेंबर ना 10 जन और मैक्सिमम केते जन ना 16 जन मेंबर रहा दरकार तो स्टिल मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन द वोट तो ऑफिशियल मेजोरिटी बोथ से ऑफिशियल मेजोरिटी मेंटेन होता नेक्स्ट फ्यू ऑफ देम इलेक्टेड डायरेक्टली तांको भितर किसी जन इनडायरेक्टली भी इलेक्टेड होते नेक्स्ट इंक्रीज इन पावर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल तो कौन होता ना एक्ट रे इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल पावर को इंक्रीज करा जायथिला तो मेंबर डिस्कशन करि परिबे बजेट किंतु राइट टू वोट नथिला और नॉट अलाउ टू आस्क एनी सप्लीमेंटरी क्वेश्चन एटा गोटे इंटरेस्टिंग कथा होगा कि आपण माने रिप्रेजेंटेशन करि परिबे किंतु आपण मान क्वेश्चन करिवार किछि हक नथिला कांग्रेस किंतु एटा को माने कांग्रेस यार क्रिटिसिज्म करथला कि आमे रिप्रेजेंटेशन करिवु कैबिनेट रे किंतु आमे किछि क्वेश्चन करि परिबुनी जहाँ ब्रिटिश कहबे सेटा तांकर पत्थर गार थिला नेक्स्ट कुड आस्क क्वेश्चन ऑन
डोमेस्टिक मैटर प्रायर परमिशन टू द गवर्नर जनरल माने कौन आज को ऊपर खाली क्वेश्चन करि परिबे मा डोमेस्टिक मैटर ऊपर खाली क्वेश्चन करि परिबे नेक्स्ट ऑल्सो अलाउ टू आस्क क्वेश्चन ऑन पब्लिक इंटरेस्ट ऊपर क्वेश्चन करि परिबे नेक्स्ट की प्रोविजन कौन थिला ना इनडायरेक्ट इलेक्शन ऑफ सम नॉन ऑफिशियल मेंबर माने किछि नॉन ऑफिशियल मेंबर को इनडायरेक्ट इलेक्शन करा जायथिला इलेक्टेड करा जायथिला of Central Legislative Council by the Viceroy of the recognition of the Provisional Legislative Council and the Bengal Chamber of Commerce एटा हमें पूर्व पढ़ते कि बेंगल ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स द्वारा नॉमिनेटेड करा हेतला किस जन को का द्वारा ना वाइसरॉय रो रिकमेंडेशन द्वारा for provisional legislative council by the governor of the recognized of the director board municipalities university trade association जमींदार and chamber यांको द्वारा माने गवर्नर को सजेशन दिया होतला कि यांको अपॉइंटमेंट करो बोली नेक्स्ट enlarge function of central legislative council माने central legislative council फंक्शन को एथिरे बढ़ा गला there was empowered to make new law or repeal the old one with the prior permission of governor general तो एथिरे पावर दिया गला कि से माने लॉ मेकिंग करि परिबे और रिपेल द ओल्ड लॉ जोडा अछि से माने ताको भी रिप्लेस करि परिबे कहा परमिशन रे ना गवर्नर जनरल को परमिशन रे नेक्स्ट आम देखा इंडियन काउंसिल एक्ट ऑफ 1909 तो इम्पोर्टेंट कौन थी एक्ट रे देखा ये एक्ट रे मल्ले मिंटो रिफॉर्म आसला अटेम्प्ट टू वाइड स्कोप ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स टू इंक्रीज द पार्टिसिपेशन ऑफ इंडियन इन द गवर्नेंस इंट्रोड्यूस फॉर द फर्स्ट टाइम द मेथड ऑफ इलेक्शन एथिरे कौन होता ना फर्स्ट टाइम मेथड ऑफ इलेक्शन को इंट्रोड्यूस होता इंडियन को रिप्रेजेंटेशन मिलता कोठी ना गवर्नेंस रे नेक्स्ट कंटेक्स्ट ऑफ द एक्ट कंटेक्स्ट सब कौन थिला ICA 1892 failed to place the Indians who were much more conscious of the rights by now partition of Bengal हेतला एक्ट रे 1905 रे तो कांग्रेस कौन चाहूला ना कांग्रेस चाहूला कि इंडिया को केमती जॉइन करिक रखिबो इंडिया को केमती फल से रिप्रेजेंटेशन करिबो कांग्रेस चाहूला कि इंडियन मान को रिप्रेजेंटेशन मिलू किंतु जतरे इंग्लैंड माने पार्टीशन कर देले 1905 रे बेंगल को तो कांग्रेस सेतौ को माने कांग्रेस टिके सपोर्ट को कांग्रेस टिके तापरे इंग्रेज मान को फेवर कला नहीं तो कांग्रेस भीतर भी सेतौ डिवीजन हेतला मॉडरेट आउ एक्सट्रीमिस्ट भीतर सॉरी नेक्स्ट गवर्नमेंट इंटेड टू स्पेसिफाई मॉडरेट माने गवर्नमेंट सेते कोन करला ना इंग्लैंड ब्रिटिश सेतबे मॉडरेट मान को स्पेसिफाई करथला तांको सहानुभूति दउथला इंटेड गिव लोकल सम मोर पावर इन द लेजिस्लेटिव आवर कोन हेतला ना लोकल मान को बेसी पावर दिया हेतला लेजिस्लेटिव अफेयर रे नेक्स्ट की प्रोविजन कोन थिला एक्ट रो इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एडिशनल मेंबर इन सेंट्रल लेजिस्लेटिव काउंसिल इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल सेटा कहा जाए और प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल तो 16 रु 60 हो जाता नॉमिनेटेड दुई जन थे इलेक्टेड बाय पीपल थे इलेक्शन आसी जाता से स्टिल मेंटेन द ऑफिशियल मेजोरिटी इन ILC तो मेंटेन करते ऑफिशियल मेजोरिटी इन इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल नो ऑफिशियल मेजोरिटी इन प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन होता ना सेपरेट इलेक्शन एट बोथ सेंटर एंड प्रोविंसेस सिस्टम ऑफ कम्युनल रिप्रेजेंटेशन फॉर मुस्लिम सेपरेट ऑफ इलेक्टोरेट्स कौन होता ना ये एक्ट रे मुस्लिम को पाई सेपरेट इलेक्शन होता और इंडियंस को पाई सेपरेट इलेक्शन होता नेक्स्ट मुस्लिम वेयर टू बी इलेक्टेड ओनली बाय मुस्लिम वोटर मुस्लिम माने केवल मुस्लिम वोटर को द्वारा इलेक्शन होते नेक्स्ट लॉर्ड मिंटो फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट लॉर्ड मिंटो को फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट कहा जाए यहाँ मन रखिए इंपोर्टेंट क्वेश्चन फादर ऑफ कम्युनल इलेक्टोरेट क्या कहा जाए लॉर्ड मिंटो नेक्स्ट
नेक्स्ट की प्रोविजन कौन थिला एक्ट ना इंक्रीज पावर ऑफ इंडियन लेजिस्लेटिव मेंबर्स इंडियन लेजिस्लेटिव मेंबर मानकर पावर को इंक्रीज करा हैथिला कौन हैथिला ना से माने बजेट उपरे रिजोल्यूशन भी पास करि पारिबे से पावरटा दिया हैतिला तांको राइट टू आस्क सप्लीमेंटरी क्वेश्चन पचारिया भी पावर दिया हैतिला नेक्स्ट की प्रोविजन इंडियन इन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो इंडियन को भी वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल जगह मिलता तो यहाँ मन रखिए आमर सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिकम फर्स्ट इंडियन टू जॉइन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल से कौन थे ना जो लॉ मेंबर थे रूल ऑफ डिस्कशन ऑफ मैटर ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट तो रूल ऑफ डिस्कशन भी स्टार्ट होता पब्लिक इंटरेस्ट जो मैटर गुड़ा थिला रूल वेयर फॉर्म बट डिस्कस नॉट बिगिनिंग ऑन गवर्नमेंट डिस्कशन किंतु गवर्नमेंट बिगिनिंग रे स्टार्ट है नथिला नो डिस्कशन वाज परमिटेड ऑन द सब्जेक्ट अफेक्टिंग द रिलेशन ऑफ द GOI विथ ए फॉरेन पावर और ए नेटिव स्टेट एंड एनी मैटर अंडर द जुडिशियरी ऑफ द कोर्ट नेक्स्ट क्रिटिसिज्म कौन ए एक्ट क्रिटिसिज्म कौन थिला ना नाउ ऑफ टू एक्सेशन माने कौन थिला ना माने कांग्रेस के भी माने भाभी नथिला कि माने सेपरेट इलेक्शन हो जीवो हमरो मुस्लिम को पाई इंडियन हिंदू को पाई कांग्रेस के भी एटा भाभी नथिला कि बेंगल सेपरेट हो जीवा माने कांग्रेस ए एक्ट रे पूरा आश्चर्य थिला इंडियन डिमांड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट नॉट एड्रेस टू इंडियन माने डिमांड करथले रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट पाई नॉन ऑफिशियल मेजॉरिटी वाज गिवन इन प्रोविजनल लेजिस्लेटिव काउंसिल the practical result was nothing the non-official majority was nullified by the fact that it included nominate member next government of India Act 1919 तो एटा में काली चैप्टर काली स्टार्ट करिबा आज एतिक पर्यंत रहिबा एठी आपनकर मल्ले मिंटो रिफॉर्मटा रही जाइछि एटा मु आपनको नेक्स्ट चैप्टर रे कहि देबी तो नेक्स्ट चैप्टर रे हमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी स्टार्ट करिबा 1919 रो तो आज पई एतिक रे रहिबा थैंक यू तो आम चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करंतु आमे पूरा सीरीज टा को कंप्लीट करिबा इंडियन पॉलिटी रो थैंक यू।